अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ रज़ा और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राइटर्स क्लब। इसमें अफसाने, मज़ाहिया तहरीरें, तंज़ मज़ा से भरपूर तहरीरें और कुछ शायरी और इंशाल्लाह आइंदा कुछ इंटरव्यू भी आप देखेंगे। पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी हौसला अफजाई करते रहेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो मेरी तहरीरें हैं उनको लाइक कीजिए। तो आज भी मैं एक अफसाना लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस अफसाने का नाम है आए दिन फिर बाहर के। ये एक घरेलू सिचुएशन का एक ड्रामा है जिससे हमारे नौजवान जोड़े काफ़ी हद तक मुतासिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का अफसाना, आए दिन फिर बाहर के। अदालत दोनों फरीकैन के बयान सुनने के बाद इस नतीजे पर पहुंची है कि नादिया और फैसल अब एक साथ रहना नहीं चाहते। अदालत बेबी किरण और इन दोनों की मोहब्बत की शादी की वजह से इनको एक मौका देना चाहती है। आज से ठीक 4 माह के बाद अगर ये दोनों आके हल्फिया बयान देते हैं कि वो भी अपने फैसले पर कायम हैं और अलग रहना चाहते हैं, तो अदालत इन दोनों को तलाक सादिर फरमा देगी। इस 4 महीने के अरसे में ये दोनों अलग अलग रहेंगे और बेबी किरण अपने वालिद फैसल के साथ रहेगी। अगर फैसल चाहे तो ये किरण की जिम्मेदारी उसकी माँ यानी नादिया को दे सकता है, बशर्ते वो खुद भी राजी हो। अदालत अगली पेशी तक बर्खास्त की जाती है। नादिया और फैसल ने बचपन से जवानी तक एक साथ कदम रखा। दोनों के वालिद ना सिर्फ अच्छे दोस्त बल्कि बिजनेस पार्टनर भी थे, बल्कि 20 साल से पड़ोसी भी थे। दोनों के बंगले के दरमियान की दीवार मुश्तरका थी। घर कहने को तो दो अलग अलग थे, मगर सबके दिल एक थे। दोपहर का खाना यहाँ तो रात का खाना वहाँ। खुशी हो या गम, ये घर हमेशा से एक रहे। ये घर सबके लिए एक मिसाल थे। यही हाल नादिया और फैसल का भी था। एक साथ स्कूल जाना, फिर एक कॉलेज से होते हुए दोनों ने एक साथ MBA में दाखिला लिया। जितनी दोनों में दोस्ती थी, इससे ज्यादा दोनों में लड़ाई भी होती थी, मगर जल्द ही एक दूसरे को मना लेते। ये दोनों सबकी आंखों का तारा थे। दोनों घराने जैसे इनको देखकर जीते थे। नादिया फैसल में से कोई एक बीमार हो जाता तो दूसरा अपने सारे काम काज छोड़ के इसकी तीमारदारी करता। नादिया फैसल की लापरवाह तबीयत को अच्छी तरह से जानती थी। जब भी वक्त मिलता इसके घर आके खास तौर पर इसका कमरा ठीक करती, इसकी किताबें करीने से टेबल पर रखती, कपड़े तय करके अलमारी में रखती। गर्ज के वो फैसल का हर तरह से ख्याल रखती थी। फैसल भी नादिया पर बहुत इंतजार करता था। अगर कोई चीज़ उसे जगह पर ना मिले तो रात 2 बजे उसके घर फ़ोन करके पूछता था कि उसकी फला चीज़ कहाँ रखी है। तो नादिया उसको तंग करने के लिए तंग करती कि जब वो ब्याह कर चली जाएगी तो वो क्या करेगा। एक लम्हे के लिए तो फैसल भी परेशान हो जाता, फिर कहता जब शादी होगी तब देखा जाएगा, फिलहाल तो उसकी मतलूबा चीज़ का बताओ वो कहाँ रखी है। और नादिया फ़ोन पर ही उसको बता देती वो चीज़ कहाँ रखी है। दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम बन चुके थे। फिर एक दिन ऐसी बात हुई कि दोनों घर वाले सोचने पर मजबूर हो गए कि अब क्या किया जाए। हुआ ये कि नादिया की खाला जब अमेरिका से आई तो साथ में अपने बेटे का रिश्ता भी लेके आई। तो नादिया की अम्मी एक परेशानी में मुब्तला हो गई कि क्या करें। नादिया के रिश्ते का सुनकर फैसल भी परेशान हो गया। वो वाकई नादिया के बगैर जिंदगी का तस्वुर नहीं कर सकता था। और फिर नादिया फैसल ने ये बैठ के फैसला किया कि इन दोनों में दोस्ती नहीं बल्कि मोहब्बत भी है और दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। इनकी बचपन से लेकर जवानी तक का जो तमाम लड़ाइयाँ की वो मोहब्बत की तो थी, और ये प्यार ही तो था। जब एक दिन फैसल के कमरे को ठीक कर रही थी, सारे कमरे में रिसाला किताबें बिखरे हुए थे। नादिया ने मिनटों में पूरा कमरा झाड़ पोंछ कर साफ कर दिया, बिस्तर ठीक किया। एक किताब इसके हाथ से गिर पड़ी और एक लड़की की तस्वीर इस किताब से निकल आई। तस्वीर देखी तो नादिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो तस्वीर लेके सीधी घर आ गई। शाम को फैसल जब घर आया तो चाय पे नादिया मौजूद ना थी, वरना हमेशा नादिया ही शाम की चाय बनाकर पिलाती थी। फैसल बहुत हैरान हुआ। घर में किसी को इल्म ना था कि अचानक नादिया को क्या हो गया। फैसल सीधा नादिया के घर गया। गेट पर चौकीदार मौजूद था।
फैसल ने पूछा नादिया बीबी घर पे हैं? तो वो दोनों कानों को हाथ लगाते हुए बोला, साहब आज छोटे बीबी बहुत गुस्से में है। जब से आपके घर से आई हैं हमको 2 दफे नौकरी से निकाल चुकी हैं, अल्लाह माफ करे। अरे खान चाचा तुम फिक्र नहीं करो, वो निकालेगी तो हम तुमको नौकरी पर रख लेंगे। फैसल ने चाचा खान चाचा की तरह बोलते हुए कहा, वो आप पर गुस्सा हैं, हमको बोलती है अगर आप इधर आए तो हम आपको गोली मार दे। खान चाचा दांत निकाल के हंसते हुए बोला, चलो भाई अंदर चल के देखते हैं कितने डिग्री का गुस्सा है। फैसल खुद कलामी करते हुए घर के अंदर दाखिल हुआ। अरे फैसल बेटे तुम आओ आओ, तुम ही इसको जरा देखो, पता नहीं क्या हुआ, इतना गुस्सा तो पहले कभी नहीं आया था। नादिया की अम्मी ने फैसल को आते हुए देखा। अरे आंटी आप बस मेरा जादू देखें कैसे ठीक करता हूँ, पर वो है कहाँ? अपने कमरे में बेटा जरा सर बचा के जाना, अम्मी ने हंसते हुए कहा। नादी दरवाजा खोलो, फैसल ने आराम से कहा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। नादी दरवाजा खोल दो शराफत से, वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। तुम तो जानती हो मैं कितना जिद्दी हूँ। फैसल ने दरवाजा बजाना शुरू किया। चंद लम्हों बाद नादिया ने दरवाजा खोल दिया। फैसल ने जैसे ही नादिया को देखा तो वो घबरा गया। आंखें सूजी हुई, नाक लाल और बाल बिखरे हुए थे। नादी तुम रो रही हो, क्या हुआ, किसी ने कुछ कहा? नादिया ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बिस्तर पे आके बैठ गई। हाँ भाई अब तुम हमसे क्यों बात करोगी, वो तुम्हारे खालाजाद क्या नाम है, बंदर, और माफ करना सिकंदर साहब के जो अमेरिका से आए हैं। वैसे भी हमारे मुल्क में फॉरेन आइटम की बड़ी डिमांड है, इनके आगे लोकल की क्या वैल्यू। फैसल अब भी नादिया को तंग किए जा रहा था। अब फैसल तुमने एक लफ्ज भी कहा तो मुक्का मार के नाक तोड़ दूंगी। नादिया का गुस्सा कम नहीं हुआ। जो हुक्म मोहम्मद अली क्ले की शागिर्द, फैसल मुस्कुरा के बोला। नादिया वो तस्वीर निकाल के फैसल को देती है। फैसल तस्वीर देख के सारा मामला समझ जाता है कि ये गुस्सा, ये चक्कर क्या है। ये तस्वीर तुम्हें कहाँ से मिली, माफ करना मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। दरअसल ये मेरी पसंद है और ये भी मुझे बहुत चाहती है, हम लोग जल्द शादी करने वाले हैं। फैसल ने नादिया को तंग करने के लिए झूठ बोला। फिर तो जैसे कमरे में भौचाल आ गया। फैसल को अपनी जान बचानी मुश्किल हो गई। वो बाहर भागा और आंटी के पीछे जाके छुप गया। नादिया ने गुस्से में जो चीज क्या आई वो फैसल को दे मारी। आखिर बड़ी मुश्किलों से नादिया को सही बात बतानी पड़ी कि ये किताब अपने दोस्त से पढ़ने के लिए लाया था, तो ये तस्वीर गलती से उसी किताब में रह गई होगी। ये लड़की उसके दोस्त की मंगेतर है और जल्दी उनकी शादी होने वाली है। नादिया को असल हकीकत का जब पता चला तो बहुत शर्मिंदा हुई और बहुत देर तक किसी के सामने ना आई। सब ने फैसल को भी बहुत तंग किया और जुर्माना लगाया कि वो सब कजन्स और घर वालों को आइसक्रीम खिलाने सीव्यू लेके जाए। घर वापसी के बाद सब लड़के लड़कियां तो लॉन में गपशप कर रहे थे। बड़े सर जोड़ कर सलाह मशवरा करने लगे। अब नादिया और फैसल की दोस्ती को दोस्ती नहीं कहा जा सकता, बल्कि इस ताल्लुक को मोहब्बत का नाम देना चाहिए। इस सिलसिले में नादिया और फैसल का भी यही ख्याल था और उनको यकीन भी हो गया था कि वो भी एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते। इसलिए बुजुर्गों का ये फैसला उनको दिलो जान से कबूल था और ये नादिया और फैसल शादी के बंधन में बंध गए। नादिया को के लाल जोड़े में सिमटी सिमटाई शर्माती हुई इस घर में दाखिल हुई जिसे वो अपना ही घर कहती थी। इनकी शादी इनकी शादी में कई दिन तक हल्ला गुल्ला होता रहा। दोनों बंगले बराबर बराबर दुल्हनों की तरह रोशनियों से सजे रहे और कई दिनों तक हर घर में शादी का चर्चा रहा। लोग इन दोनों की किस्मत पर रश्क करते थे। नादिया को तो जैसे जन्नत मिल गई। सब खानदान वाले फैसल से ज्यादा नादिया का ख्याल रखते थे। फैसल की अम्मी तो दिलो जान से चाहती थी कि नादिया ही उनकी बहू बने और फिर फैसल जैसी तबीयत का किसी और के साथ गुजारा भी मुमकिन नहीं था। वो बात मानता था तो सिर्फ नादिया की। जल्दी इनके आंगन में एक कली मुस्कुराने लगी जिसका नाम किरण रखा। फैसल तो बेटी पर जान छिड़कता था, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाता था। एक दफा किरण को बुखार हुआ तो उसने घर पे डॉक्टरों की लाइन लगा दी। किरण अगर रात के किसी पहर जाग जाती तो नादिया से पहले उठ के घंटों गोद में लेके टहलता और नादिया अक्सर नाराज होती कि उसे क्यों नहीं जगाया। किरण की पहली सालगिरह सबने बहुत धूमधाम से मनाई। कोठी को चारों तरफ से लॉन लाइटों से सजाया। नादिया ने सुबह फैसल को खास तौर पर ताकीद की कि वो हर हाल में 5 बजे तक घर आ जाए। फैसल ने कहा बस एक बिजनेस मीटिंग करनी है, इससे फारिग होके वो घर आ जाएगा। नौकर चाकर सब सुबह से घर की सफाई में लगे थे। इतने में बुआ ने बताया कि सालगिरह का केक गिरकर खराब हो गया। ये केक फैसल ने खास तौर पर ऑर्डर पर बनवाया था, अब दूसरे केक ऑर्डर के लिए वक्त ना था। नादिया ने फैसल को फोन किया तो वो मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। मोबाइल से भी कोई जवाब नहीं मिला। उसने जल्दी ड्राइवर के साथ गाड़ी ली और सोचा जाके केक ले आए। वहां पार्किंग में फैसल की गाड़ी खड़ी देखकर नादिया को बड़ी हैरानगी हुई
केक लेने के बाद उसने सोचा फैसल को बता देगी कि वो जल्दी घर आ जाए। जैसे नादिया हाल में दाखिल हुई, फैसल किसी लड़की के साथ लंच कर रहा था। दोनों खाना खा रहे थे और वो लड़की फैसल से हंस हंस कर बातें कर रही थी। ये मंजर नादिया के दिमाग खराब करने के लिए काफी था। फैसल के वहमो गुमान में भी ना था कि नादिया एक कोने में खड़ी इनको देख रही होगी और एक तूफान इनकी जिंदगी में आने वाला है। फैसल की आज शाम की क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, जिसे फैसल के कहने पर दोपहर लंच में रख लिया गया ताकि फैसल शाम को जल्दी घर जा सके। नादिया के हाल में आने से चंद मिनट पहले क्लाइंट वॉशरूम में गया था तो फैसल और उसकी सेक्रेटरी आपस में बातें करने लगे। इन दोनों को अकेला देख के नादिया को गलतफहमी हो गई कि अपनी सेक्रेटरी के साथ मजे कर रहा है। होटल में लंच किए जा रहे हैं, वो तो इत्तेफाक से आज पकड़े गए, ना जाने और क्या क्या गुल खिलाते होंगे। गर्ज के नादिया गुस्से में जलती बुनती केक लेके घर वापस आ गई। किरण की खुशी की वजह से उसने किसी से कोई बात का जिक्र नहीं किया, बस खामोशी से अपना गुस्सा पीती रही। फैसल और तकरीबन सब नादिया की इस अचानक खामोशी को महसूस कर रहे थे। फैसल सब बच्चों के साथ खुद भी बच्चा बन गया और खूब मस्ती शोर गेम खेले गए। फिर शाम तक रात तक खाने पीने का सिलसिला चलता गया। सुबह फैसल उठा तो नादिया सो रही थी। फैसल ने सोचा दिन भर काम काज करके अच्छी खासी थकन हो चुकी है, आराम करने दो, और खुद मुलाजिम से नाश्ता बनवा कर तैयार होकर ऑफिस चला गया। इस तरह चंद दिन और गुजर गए। नादिया को बार बार ये ख्याल आता कि ये फैसल जरूर इस लड़की के साथ सैर तफरी कर रहा होगा। नादिया वहम का शिकार हो गई, जिसकी वजह से उसका एतबार फैसल पर से उठ गया। अब वो फैसल की घर आमद पर जरा जरा सी ताखिर को अपने माने देने लगी। नादिया और फैसल में हल्की फुल्की झड़प भी होनी शुरू हो गई थी। शुरू में फैसल इसकी बात को मजाक में उड़ा देता। घर वालों को भी इनके ताल्लुकात में दूरियां नजर आने लगी तो सबने मशवरा दिया कि दोनों चंद दिन के लिए मरी या सुवात या कागान घुमाएं, दिल भी बहल जाएगा और ये लड़ाई वगैरह भी बंद हो जाएगी। मरी घूम के आने के बाद नादिया तकरीबन पहले जैसी हो गई थी, मगर वो फैसल के मामलात पर पूरी नजर रखती। रात को तो किसी तरह से फैसल अकेला कहीं जा ही नहीं सकता था। शादी की सालगिरह में नादिया और फैसल ने अपने दोस्तों और ऑफिस के कुछ दोस्त साथियों को भी मदऊ किया। खाने के बाद महफिल मौसीकी का प्रोग्राम था। सब हंसी मजाक कर रहे थे। नादिया को ऐसा लगा कि फैसल अपनी सेक्रेटरी की बातों में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी ले रहा है, तो उसे ज्यादा अच्छा नहीं लगा और ऐसे ही किसी मजाक पर नादिया ने सबके सामने फैसल को झड़क दिया। इससे पहले नादिया ने कभी इस लहजे में बात ना की थी। सारे दोस्त हंसते हंसते खामोश हो गए। फैसल बेचारा खिसियाना हो गया। सबके रुखसत होने के बाद पहली दफा दोनों में खूब झगड़ा हुआ और इनकी आवाज दूसरे कमरों तक जा पहुंची। बड़ों की मुदाखलत से झगड़ा तो खत्म हो गया, मगर नादिया अपने दिल की बात किसी को ना बता सकी, वरना शायद मामला इतना गंभीर ना होता। अब दोनों रात गए ऑफिस से घर लौटते। किरण दिन भर नाना नानी या दादी या फिर बुआ की गोद में रहती। सब घर वाले परेशान थे कि इनको किसकी नजर लग गई। झगड़े के बाद फैसल ने नादिया को मनाने की बहुत कोशिश की, मगर उससे इस काम में कामयाबी ना हुई। फिर भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता रहा कि नादिया को उससे कोई शिकायत ना हो। ये इंसान की फितरत है कि जब किसी की तरफ से दिल मैला हो जाए तो फिर उसकी खूबी के बजाय से खामियां नजर आती हैं, और जब वो किसी को पसंद करे तो उसकी तमाम बुराइयां भी अच्छी लगती हैं। एक दिन किरण की बुआ ने नादिया से कुछ पैसे मांगे। इत्तेफाक से इतनी ज्यादा रकम नादिया के पास ना थी। उसने फैसल से इसका तस्करा किया तो फैसल ने कहा, पर्स में 20,000 रुपए रखे हैं, ले लो। नादिया ने पर्स में से पैसे निकाले तो इत्तेफाक से एक रसीद भी निकल आई। ये अली ज्वेलर्स की रसीद थी और सेट की कीमत थी 2.5 लाख रुपए और रसीद भी 15 दिन पुरानी थी। नादिया को बड़ी हैरत हुई कि 15 दिन पहले फैसल ने यह सेट किसके लिए खरीदा। अगर यह सेट नादिया के लिए था तो अब तक फैसल ने उसको सेट क्यों नहीं दिया। अचानक उसके जहन में ख्याल आया, चंद दिन पहले वाली एक शादी में जो फैसल के किसी ऑफिस के दोस्त की थी, उसने फैसल के सेक्रेटरी शहर को एक बहुत ही खूबसूरत सेट पहने देखा था, तो वो शहर से पूछे बगैर रह ना सकी। तो शहर ने उसे बताया कि अली ज्वेलर से खरीदा है और ये फैसल साहब की मेहरबानी है। नादिया की समझ में नहीं आया। रास्ते में उसने फैसल से बात की तो फैसल ने बताया दरअसल उसके सेक्रेटरी की मेहनत और काम को देखते हुए बोनस के लिए रिकमेंड किया था और कंपनी ने उसे बोनस दिया। मगर नादिया को लगा कि फैसल इससे झूठ बोल रहा है। ये रसीद देख के उसको पक्का यकीन हो गया था कि ये सेट फैसल ने सेक्रेटरी को खरीद के दिया है। बस शाम तक नादिया ने क़यामत मचा दी।
फैसल को जब सारी हकीकत का इल्म हुआ तो वो हैरान रह गया। नादिया उस पर शक कर रही है, वो जो इससे इतना प्यार करता है। फैसल गुस्से में घर से चला गया और नादिया ने किरण को लिया और अपने घर चली गई। सबने बहुत रोकने की कोशिश की कि फैसल को मोबाइल पे फोन किया तो पता चला वो मोबाइल घर पर ही छोड़ के गया है। फैसल रात गए घर लौटा, शायद नादिया का गुस्सा कम हो गया हो, मगर यहाँ तो मामला ही उल्टा था। नादिया घर छोड़ के जा चुकी थी। फैसल भी गुस्से में आ गया और गुस्से ने जिद की शक्ल इख्तियार कर ली कि नादिया खुद घर छोड़ के गई है तो वो खुद घर वापस आएगी। जब दो इंसानों में प्यार होता है तो लड़ाई के बाद दोनों इस बात का इंतजार करते हैं कि दूसरा उनको मनाएगा, और इस तरह वो झगड़ा तवील हो जाता है। जहां मनाने के लिए कोई पहल नहीं करता, फिर जिद से तो बड़े बड़े घर तबाह हुए हैं, खून के रिश्ते टूट जाते हैं। दिन गुजरते गए, दोनों में से कोई एक दूसरे को मनाने के लिए तैयार नहीं था। नादिया की बस एक ही रट थी कि फैसल उसको नहीं चाहता, वो अलग होना चाहती है और उससे तलाक चाहिए। फैसल कहता था, नादिया ये घर खुद अपनी मर्जी से छोड़ के गई है, इसलिए वो इसको लेने नहीं जाएगा। जब उसने तलाक का सुना तो वो और गुस्से में आ गया और उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि वो मर जाएगा मगर तलाक नहीं देगा, और ना ही उसने नादिया को कोई धोखा दिया। ये गलतफहमी की वजह से अपना घर बर्बाद कर रही है। बल आखिर नादिया की जिद के आगे सबने हथियार डाल दिए और वो नादिया के लिए अदालत जाने के लिए तैयार हो गए, और यूं नादिया ने खुला के लिए अदालत से रजू कर लिया। आज अदालत का फैसला सुनने के बाद सब घर वालों को उम्मीद हो गई कि 4 महीने में जरूर कोई ना कोई हल निकल आएगा। ये गलतफहमियां इंसानों को अपनों से दूर कर देती हैं, और जब ये गलतफहमियां दूर होती हैं तो दुनिया खूबसूरत दिखाई देने लगती है। सब एक दफा फिर सर जोड़ कर बैठ गए, मगर कोई हल नजर नहीं आ रहा था। इतने में नौकर ने डॉक्टर एहसान के आने की इत्तला दी। ठीक है, यहीं बुला लाओ। डॉक्टर एहसान फैसल का बहुत अच्छा दोस्त था और बाहर से नफ्सियात में PhD करके वतन वापस लौटा था। डॉक्टर एहसान अंदर आके बैठ गया, सब खामोश थे। डॉक्टर एहसान समझ गया जरूर उसके आने से पहले कोई अहम नौयत की गुफ्तगू हो रही थी जो इसके आने की वजह से रोक दी गई। से काफी दिन हुए मुलाकात नहीं हुई थी, सोचा कि उससे मिलता चलूं। डॉक्टर एहसान ने उठते हुए कहा, अरे बैठो बैठो बैठो, चाय पी के जाना, अच्छा हुआ तुम आ गए। फैसल के वालिद ने कहा, अंकल मेरा हक तो नहीं बनता, मगर फिर भी फैसल का दोस्त होने के नाते पूछना चाहता हूँ कि आप सब इस वक्त ज़हनी तौर पे बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, मुझे बताएं, शायद मैं आप लोगों के काम आ सकूं। डॉक्टर एहसान ने चाय का कप लेते हुए फैसल के घर वालों को कहा। फैसल के वालिद समझ गए कि डॉक्टर एहसान वाकई कुदरत की तरफ से मदद है जो इस मौके पर आए। वाकई किसी ने सच कहा, मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं, और जिस घर में मेहमान नहीं आते इस रिस्क में बरकत भी नहीं होती। थोड़ी देर में फैसल के अब्बू डॉक्टर एहसान को पूरी गुजरी हुई क़यामत का बयान कर चुके थे जो नादिया और फैसल पर गुजर चुकी है। अंकल, ये दरअसल नादिया एक ऐसे मर्ज में मुब्तला हो गई है कि इसका इलाज शुरू में हो जाता तो जल्द ठीक हो जाती। ये एक फोबिया है जिसमें नादिया मुब्तला है। इस किस्म की ज़हनी कैफियत आमतौर पर बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले जोड़ों में अक्सर पाई जाती है, और वो खौफ होता है छूट जाने का, दूर हो जाने का। हमारे मुल्क की बदकिस्मती ये है कि हम माहिर नफ्सियात को पागलों के इलाज के लिए समझते हैं, जबकि बीमारी चाहे दिमागी हो जिस्मानी, इसका बर वक्त इलाज हम सबको बहुत सी परेशानियों से बचा लेता है। मैं एक आध दिन में आपको सारी तफसील बता दूंगा। सबसे पहले तो नादिया को सुकून की ज़रूरत है। कोशिश करें नादिया को किसी बात पे गुस्सा ना आए, क्योंकि फिर गुस्से में इसकी ज़हनी कैफियत और ज़हनी रूह भटक सकती है। दूसरे दिन शाम को डॉक्टर एहसान घर पर सबके दरमियान बैठा तफसील बता रहा था। फैसल भी मौजूद था। मैंने पूरे केस को अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है, और ये केस क्योंकि जेलसी का है तो हम सब इसका इलाज भी जेलसी से ही करेंगे, मगर देखें इसमें कामयाबी की चांस बहुत कम है। दूसरे, आप सब ने मिलकर मेरा साथ देना है। मुझे उम्मीद है नादिया और फैसल फिर से एक हो जाएंगे, मगर इस सारी प्लानिंग की भनक भी नादिया को ना पड़े, वरना सारा मामला चौपट हो जाएगा। सबसे पहले तो हमने नादिया को यकीन दिलाना है कि वो सब इसके साथ है। जब उसको यकीन हो जाए कि कोई हमारे साथ है तो उसकी बात सुनते भी हैं और मानते भी हैं। दूसरे दिन प्लान के मुताबिक फैसल किरण को लेकर नादिया के पास आता है और कहता है कि वो किरण को नादिया से मिलाने लाया है, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए लंदन जा रहा है। ये सुनकर नादिया परेशान हो जाती है और फैसल को अपने प्यार का वास्ता देती है कि वो इस पर जुल्म ना करे और किरण को इससे हमेशा के लिए अलग ना करे। बाकी घर वाले भी फैसल से इसरार करते हैं और ख़ास तौर पर दोनों के प्यार का जिक्र करते हैं कि नादिया कैसे तुम्हारा ख्याल रखती थी, तुम्हारे कपड़े, चीज़ें, घड़ियाँ, रुमाल, गाड़ी की चाबी, हर चीज़ तुम्हारे बारे में
नादिया को ही पता होता था। तुम्हारी कोई चीज गुम हो जाए तो तुम भागे हुए आते थे। नादिया सब बातें सुन रही थी और हाँ हाँ किए जा रही थी, जैसे वो सारी बातें इसकी आंखों के सामने से दोबारा फिर रही हूँ। ठीक है, मैं इकरार करता हूँ मैं नादिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर नादिया मुझसे मोहब्बत नहीं करती तो मैं इसका ख्याल क्यों करूँ? फैसल गुस्से में मुंह फुला के कहता है, नहीं ये गलत है, मैं तुमसे अब भी प्यार करती हूँ। नादिया बेख्तियार कह जाती है। फैसल किरण को नादिया की गोद में दे देता है। हाँ तो फिर ठीक है, बस तुम इसका ख्याल रखना। अच्छा अच्छा, किरण को तो तुमने ले लिया, ये चाय नहीं पिलाओगी एक कप? फैसल ने जरा रोमांटिक मूड में नादिया से कहा। अभी लाई, ये कह के नादिया किचन की तरफ जाती है। नादिया के जाने के बाद सब फैसल को मुबारकबाद देते हैं। चलो इतना भी गनीमत है, बर्फ पिघली तो सही। और डॉक्टर एहसान का पहला प्लान कामयाब हुआ, सबके चेहरे खुशी से मुस्कुरा उठे। डॉक्टर एहसान की प्लानिंग बहुत काम दिखा रही थी। आखिरी प्लान के मुताबिक फैसल की अम्मी नादिया के पास जाती हैं और नादिया किरण को प्यार करती है, साथ ही रोना शुरू कर देती है। नादिया घबरा जाती है, पूछती है क्या बात है? नादिया बेटी, तुमको तो मालूम है तुम मेरी बहू हो, बहू बाद में हो, पहले बेटी हो, मगर अपनी जिंदगी में फैसल को तुम्हारी सौतन और किरण की दूसरी मां नहीं लाने दूंगी। वो नादिया से मदद मांगती है कि फैसल की सेक्रेटरी का शादी का प्लान फेल कर दे। वो दोनों आज होटल में शादी कर रहे हैं। नादिया को इस सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो हर कीमत पर सेक्रेटरी को नाकाम देखना चाहती है, जो उसके सारे झगड़े की बुनियाद है। शाम को नादिया, फैसल, उसकी अम्मी सबके साथ होटल पहुंच जाते हैं, जहां प्रोग्राम के मुताबिक फैसल और सहर बैठे होते हैं। सहर पूरी तरह दुल्हन बनी होती है। नादिया सबसे पहले आके फैसल का हाथ पकड़ के सहर के बराबर से उठाती है और सहर को खूब बड़ा भरा कहती है। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो फैसल से शादी का सोचे? नादिया ने गुस्से से कहा, मगर तुम तो इससे तलाक ले रही हो ना? ठीक है, तुम्हारी तलाक के बाद शादी कर लेंगे। सहर कहती है, ये बाद में देखा जाएगा, अभी ये मेरे शौहर हैं, अगर तुमने दोबारा इसकी तरफ देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। नादिया उस वक्त बिफरी हुई शेरनी बनी थी। फिर फैसल से मुखातिब होकर बोली, आप क्या समझते हैं कि मैं आपको इतनी आसानी से छोड़ दूंगी कि आप इस चुड़ैल से शादी कर लें? नादिया अब भी बहुत गुस्से में थी। आप अभी घर वापस चलें, ये कह के नादिया फैसल को लेकर गाड़ी में बैठ के ड्राइवर से घर चलने का कहती है। इसके घर जाने के बाद सब शहर का शुक्रिया अदा करते हैं कि इसके बगैर ये सब कुछ नामुमकिन था। नहीं आंटी, ये भी मेरा फर्ज था कि फैसल भाई का घर तबाह होने से बच जाए। फैसल ने मुझे बहन बनाया है तो मैं भी इसको दिल से भाई बनाया है। पता नहीं नादिया भाभी को ये कैसी गलतफहमी हो गई। शहर की आंखों में आंसू आ गए। सब लोग जल्दी जल्दी गाड़ियों भर के घर की तरफ रवाना होते हैं। घर पहुंचते ही नादिया किरण को लिए घर के बाहर फैसल के साथ खड़ी होती है। फैसल नादिया का हाथ थाम के कहता है, नादिया मैं तुमसे अब भी इतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। देखो लड़ाई किस घर में नहीं होती, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि सब तलाक लेके अलग हो जाएं। लड़ाई होती है तो इसमें इतनी गुंजाइश होनी चाहिए कि एक रूठा तो दूसरा मना ले। लेकिन अगर दोनों रूठ के बैठ जाएं तो फिर कौन किसको मनाएगा? और फिर हमारी इस कली का क्या होगा जो फूल बनने से पहले ही मुरझा जाएगी? आओ, तुम्हारी जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये कह के फैसल गेट का दरवाजा खोलता है। सब आके नादिया को प्यार करते हैं। डॉक्टर एहसान आके नादिया को सारी हकीकत बताता है कि फैसल कोई शादी नहीं कर रहा था, बल्कि तुम्हारी मोहब्बत को जगाने के लिए ऐसा करना पड़ा। दूसरी बात, सहर फैसल की दोस्त नहीं बल्कि बहन है। फैसल ने सहर को बहन बना के रखा है। एक बात और, अब कभी अपनी जिंदगी में किसी गलतफहमी को जगह ना देना, क्योंकि ये दीमक वो है जो तेजी से इंसानी रिश्तों के अंदर से खोखला कर देती है और फिर जरा सी ठेस लगने पर जमीन बोस हो जाती है। इतनी देर में फैसल अंदर से वो सेट ले आता है जो उसने नादिया के लिए खरीदा था और उसको सरप्राइज देना चाहता था, जिसकी रसीद नादिया उसके पर्स में देखती है। ये देख के नादिया की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, जो उसकी जिंदगी के दामन पर लगे धब्बों को धोकर पाक कर रहे थे। वो फरत जज्बात से मलगूब होकर फैसल से लिपट जाती है। सबके चेहरे से खुशी और आंखों में आंसू चमक रहे थे। तो दोस्तों, बताइए आपको ये मेरा अफसाना कैसा लगा? थोड़ा अफसाना तवील था, लेकिन मेरा दिल इसे ख़त्म करने का नहीं चाह रहा था और ना ही इसको मैं कुछ शॉर्ट करना चाहता था। माशरे से ली हुई कुछ मिसालों में से एक पे मैंने ये फर्जी अफसाना लिखा। इसका ताल्लुक हकीकत से तो नहीं है, लेकिन ये बात हकीकत है कि हमारे इर्द गिर्द बहुत सी मिसालें इसी गलतफहमी की बिना पे जन्म लेती हैं। और ये गलतफहमी
आ, किसी में भी हो सकती है, किसी रिश्ते में भी गलतफहमी हो सकती है। तो मैंने कोशिश यही की है कि हम गलतफहमी को अपनी ज़िंदगी में जगह ना दें, और अगर जहाँ पे कहीं ये गलतफहमी पैदा भी होती है तो हम उसको फौरी तौर पे उसके बारे में बात करें और उस मामले को क्लियर करें। वरना अगर इसने दिल में जगह बना ली तो यकीन जाने कि बहुत सी जिंदगियां, बहुत से ताल्लुकात, बहुत से रिश्ते खराब हो सकते हैं। तो बहरहाल, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी काविश पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली किसी नई तहरीर, नए अफसाने, किसी नए ड्रामे या किसी मज़ाहिया तहरीर के साथ, कुछ शायरी का भी तड़का। तो इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह निगहबान।